बिहार का इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, चुनावी माहौल और गर्म हो रहा है और इस बार के बिहार इलेक्शन में काफी इंपॉर्टेंट रहा इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आइए इस वीडियो में समझते हैं क्या है SIR, इस पर इतना विवाद क्यों हो रहा है कि बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या कहना है। SIR एक मेगा ड्राइव है जिसका एम है 2025 इलेक्शन से पहले बिहार के वोटर लिस्ट को अपडेट करना। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने 24 जून 2025 को रिलीज किया था और इसको करने के पीछे कुछ रीजंस दिए, जैसे कि बिहार में हुई माइग्रेशन, अनरिपोर्टेड डेथ्स और इसमें से सबसे कंट्रोवर्शियल था ड्यू टू इलीगल इमिग्रेंट। ऐसा नहीं है कि ऐसी रिवीजन पहली बार हो रही है, 2003 में भी इंटेंसिव रिवीजन हुआ था पर वो इतने लार्ज स्केल पर नहीं हुआ था। आइए अब समझते हैं कि इस पर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है और ऑपोजिशन क्यों कह रहा है कि ये आपकी हमारी वोटिंग राइट छीनने की कोशिश है। इस ड्राइव का मेन कंट्रोवर्शियल पॉइंट ये था कि आपके पास आधार कार्ड और वोटर आईडी होने के बाद भी आप एलिजिबल नहीं हो रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे जो कि बिहार के पिछड़े एरियाज में सबके पास हो ये पॉसिबल नहीं है। ऑपोजिशन का कहना था कि ये बिहार के पिछड़े जाति के लोगों के वोटिंग राइट छीनने की कोशिश है और ये भी कि इतने कम टाइम में इतना बड़ा ड्राइव कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने ऑपोजिशन के प्रोटेस्ट पर कहा था कि उनके बूथ लेवल ऑफिसर्स बार बार विजिट करेंगे। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश होने के बाद लोगों के पास अपील करने का भी प्रोविजन होगा ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि किसी भी सही वोटर का नाम वोटर लिस्ट से एब्सेंट ना हो। इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ये बस वोटर लिस्ट क्लीन करने की कोशिश है। SIR के खिलाफ सारे ऑपोजिशन लीडर्स ने 7 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी। आइए अब इस नेक्स्ट सेगमेंट में समझते हैं कि अब तक सुप्रीम कोर्ट में SIR से रिलेटेड क्या क्या हुआ है। सबसे पहला सवाल जो सुप्रीम कोर्ट को डिटरमाइन करना था वो ये था कि ये जो SIR कराया जा रहा है वो लीगल है या नहीं है। तो इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने SIR को रोकने से मना कर दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि उनके पास SIR कराने का राइट है अंडर आर्टिकल 324 एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट किया कि वो आधार कार्ड और वोटर आईडी को भी रिलायबल प्रूफ माने लोगों की एलिजिबिलिटी चेक करते वक्त, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स रिलायबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे रिवीजन का एम मास इंक्लूजन होना चाहिए ना कि मास एक्सक्लूजन, मतलब कि ऐसा प्रोसेस बनाना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग एलिजिबल बन जाए ना कि इनएलिजिबल। जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि 1 अगस्त 2025 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश होगी, वो हुई और उसमें 65 लाख वोटर्स का नाम हटाया गया। इसमें 22 लाख लोगों की डेथ के चलते 7 लाख लोग डुप्लीकेट वोटर्स थे और 36 लाख लोग बिहार परमानेंटली छोड़ चुके थे। इस लिस्ट के रिलीज होने के बाद 6 से 9 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट में काफी कुछ चला। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि बूथ वाइज और कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज लिस्ट रिलीज होनी चाहिए, ये जानने के लिए कि कौन से वोटर्स का नाम काटा गया है और किस रीजन से काटा गया है। ऑपोजिशन के लॉयर्स ने कोर्ट में ये भी बोला कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ छोटा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे रही है। अगर रीजंस की लिस्ट इनकम्प्लीट दी जाएगी तो लोग वेरीफाई कैसे करेंगे कि डिलीशन सही है या गलत है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को साफ कहा कि मास वोटर एक्सक्लूजन का खतरा मत क्रिएट करो, इलेक्टोरल प्रोसेस इंक्लूसिव होना चाहिए, हर एक एलिजिबल वोटर का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी इंश्योर किया कि इलेक्शन कमीशन को फुल ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी, नहीं तो सवाल उठेंगे। फिर आई 12 और 13 अगस्त की डेट्स जहां आर्गुमेंट का लेवल और हाई हो गया। सीनियर लॉयर्स कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा ये प्रोसेस पुअर वोटर्स, वुमेन वोटर्स और ऐसे वोटर्स जो रिमोट एरियाज में रहते हैं उनके लिए नाइटमेयर बन सकता है। टाइट डेडलाइन, मॉनसून और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स, इन सब के चलते बहुत लोग इनएलिजिबल हो जाएंगे। उधर इलेक्शन कमीशन के काउंसिल राकेश द्विवेदी ने इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करते हुए कहा कि मास डिलीशन का क्लेम बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है, रियलिटी अलग है। जजेस ने इस पॉइंट पे बोला कि प्रोसेस में चेंजेस लाकर वोटर फ्रेंडली बनाया गया और वो ऐसे प्रोसेस के प्रैक्टिकल चैलेंजेस समझते हैं। इंप्लीमेंटेशन और टाइमिंग दोनों ट्रिकी है और यहाँ एक इंटरेस्टिंग मोमेंट तब आया जब पिटिशनर योगेंद्र यादव कोर्ट के सामने कुछ रियल लाइफ केसेस ले आए जहाँ वोटर्स को गलत तरीके से हटा दिया गया था। मतलब कोर्ट ने माना कि ग्राउंड रियलिटी और ईसी के डाटा में थोड़ा गैप है और 14 अगस्त को इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर किया कि सारे ओमिट किए गए वोटर्स की लिस्ट अपने वेबसाइट पर विथ रीजन पब्लिश करना होगा। आपको क्या लगता है, SIR फेयर है या अनफेयर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना।